नमस्कार, मैं हूं नितेश कुमार बढ़ाना और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज चैनल स्वामी न्यूज अजमेर। क्या है दिन की खास खबर, क्या है खबरों में खास, आइए आपको बताते हैं इस टी टाइम बुलेटिन में। राज्य सरकार द्वारा अजमेर नगर निगम में 12 मनोनीत पार्षद नियुक्त किए गए। आज सभी पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। एडीएम सिटी गजेंद्र सिंह राठौड़ ने सभी पार्षदों को शपथ दिलाई। इस खबर को स्वामी न्यूज ने लाइव के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो कल 12 मनोनीत पार्षद अजमेर नगर निगम के बनाए गए थे, उनका आज शपथ ग्रहण समारोह जो है किया जा रहा है। आप देख सकते हैं एडीएम सिटी गजेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में ये कार्य पूरा चल रहा है। सारे के सारे पार्षद जो है यहाँ पर आए हैं। राजस्थान की कांग्रेस सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उसने मुझे इस जगह पे लोगों की सेवा करने का मौका दिया है। मैं पूरी निष्ठा से सेवा करूंगा। पहले का भी मेरा ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है कि जन सेवा के अंदर मैंने अपना जीवन समर्पित किया है। आगे भी कांग्रेस ने जो ये जिम्मेदारी दी है इसको पूर्ण निष्ठा से हम लोग करेंगे और आने वाले समय में जो अक्टूबर के अंदर प्रशासन शहरों के साथ लगने जा रहा है उसके अंदर हमारी पूरी टीम पूरी लगन से कार्य करेगी कि पार्षद पार्टी ने मुझे बना दिया है, तो ये मेरे लिए कांग्रेस पार्टी की पिछले मैं एनएसवी से 2016 से एनएसवी में हूँ और अभी मुझे पार्षद बनाया है। कोशिश यही रहेगी पूर्ण विश्वास के साथ में अजमेर वासियों की सेवा करें, स्वच्छता का जो पैगाम है उसको जन जन तक पहुँचाएं और अजमेर स्मार्ट सिटी कहने के लिए नहीं वाकई में बनाने का काम करें। बहुत सारी जिम्मेदारी, बहुत सारी चुनौतियां हैं। जो वंचित क्षेत्र रह गया है अजमेर के अंदर, इसके अंदर काम कराना है। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी का और समस्त अजमेर के नेताओं का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। और हम सब जो इन्होंने जो जिन युवाओं को चुना है, सारी तरह की भूमिका रहेगी भैया। बिल्कुल सही कार्य करने के लिए हम चुने गए हैं, तो कार्य करने के लिए हम जरूर पूरा करेंगे उसको। पार्षद ने निश्चित तौर पर हमें निगम के अंदर एक मजबूती प्रदान की और हम जो अजमेर में जो हमारे सोच है, कांग्रेस की सोच है कि जन सहयोग करें और लोगों के काम आए। शनिवार से सावन की शुरुआत हो रही है, उसी के साथ कावड़ लाने की बहुत पुरानी परंपरा भी है, परंतु इस बार धार्मिक नगरी पुष्कर से कावड़ के लिए जल नहीं ला पाएंगे क्योंकि एसडीएम पुष्कर ने कावड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। धार्मिक नगरी पुष्कर में पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी सावन महीने में होने वाली कावड़ यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा। वैश्विक महामारी कोरोना के संभावित खतरों को देखते हुए संक्रमण की रोकथाम के लिए एहतियातन इस वर्ष भी एसडीओ ने पुष्कर में कावड़ यात्रा पर रोक लगाई है। देखिए, सरकार के क्लियर कट गाइडलाइंस हैं। 16 जुलाई 2021 को इसके बारे में फिर से दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं और उसमें स्पष्ट किया गया है कि जो श्रावण मास में जो श्रद्धालुओं द्वारा कावड़ यात्राओं का आयोजन किया जाता है वह राजस्थान में पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। तो इसी क्रम में हमारे यहाँ पे पुष्कर में भी कावड़ियों के लिए जो कावड़ यात्रा है वो पूर्णतया प्रतिबंध रहेगी। किसी भी प्रकार के कोई भी बाहरी व्यक्ति आके और कावड़ यहाँ से ले जाना या अपने पुष्कर राज के जो पवित्र जल है उसको ले जाने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेंगे। और यदि इसके बावजूद भी कोई व्यक्ति इसका ऐसा कुछ प्रयास करता है तो नियमानुसार उनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि पिछले वर्ष भी कोरोना काल होने की वजह से जो श्रावण मास में कावड़ यात्रा का प्रोग्राम उसको रद्द किया गया था और हमने उसके आप लोगों के माध्यम से प्रचार प्रसार करके बताया था कि कावड़ यात्रा प्रतिबंध है। तो आप लोगों से पुनः मेरा एक आग्रह है, अपील है कि इस बार भी श्रावण मास की कावड़ यात्राएं पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। इसलिए किसी भी प्रकार लोग इस प्रकार की यात्राओं का या सोशल डिस्टेंसिंग या जो भी कोविड प्रोटोकॉल की पालना है उसको पूर्ण रूप से पालना करें, उसकी अवहेलना न करें, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में। आरएएस भर्ती 2018 परीक्षा में धांधली के आरोप लगाते हुए पार्षद देवेंद्र सिंह शेखावत द्वारा शिक्षा मंत्री डोटासरा के खिलाफ इस्तेगासा पेश किया गया। आरएएस 2018 परीक्षा परिणाम विवाद का मामला अजमेर कोर्ट तक भी पहुंच गया है। अधिवक्ता एवं भाजपा पार्षद देवेंद्र सिंह शेखावत ने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ अजमेर कोर्ट में इस्तेगासा पेश किया।
भाजपा पार्षद ने आरोप लगाते हुए कहा कि अनुचित रूप से अपने रिश्तेदारों को आरएएस परीक्षा में पास करवाया गया है। इस्तगासे में यह भी तथ्य रखे गए हैं कि आरएएस परीक्षा 2018 की शुरू से अंतिम परिणाम तक की जांच की जाए। जैसा कि आप सबको विदित है, 2018 के अंदर आरएएस की परीक्षा विज्ञप्ति के अनुसार हुई। उसका निर्णय जो रिजल्ट है वो 2021 के अंदर अभी जुलाई में आया था और उसके बाद से इस परिणाम को लेकर विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचारों के आरोप लगे। पहले तो आरपीएससी मेंबर्स पे लगे, उसके पश्चात एक नवीनतम राज्य सरकार का एक बड़े नेता का एक घोटाला सामने मतलब भ्रष्टाचार सामने आया। उसके तहत विभिन्न चयन प्रक्रिया के प्रथम एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर रिजल्ट तक जिसके अंदर भ्रष्टाचार है। एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आप देखें कि जिस प्रकार से मंत्री ने मंत्री का पद का उपयोग करके उनके रिश्तेदार ने, उनके संबंधी ने जिस प्रकार से ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाया, जो कि ग्रेड 1 ऑफिसर 32 साल 3 महीने और 3 दिन की उम्र में ग्रेड 1 ऑफिसर बन गए थे। और सरकार के अध्यादेश लेटर क्रमांक भी मेरे पास उसकी सूची है। उसके तहत ये पूर्ण रूप से है कि राज्य सेवा के अंदर प्रथम 40 वर्ष से कम वर्ष के यदि कोई व्यक्ति अगर प्रथम श्रेणी में आ जाता है तो प्रथम श्रेणी जॉब लेवल पे फर्स्ट ग्रेड में आ जाता है तो वो क्रीमी लेयर में आ जाता है। और जब वो क्रीमी लेयर में आ जाते हैं तो उसके पश्चात वो ओबीसी के किसी भी लाभ को लेने के लिए उत्तराधिकारी नहीं है। ऐसे में रमेश चंद पूनिया, जो कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री और प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा के समधी हैं और उनकी पुत्री डोटासरा जी की पुत्रवधू है, उनके दोनों भाई भाई और बहन, जिनका क्रमशः नाम गौरव पूनिया एवं प्रभा पूनिया है, उन दोनों ने अपना फर्जी ओबीसी का सर्टिफिकेट लगा के पहले तो अनुचित लाभ लिया परीक्षा में बैठने के लिए, श्रेणी में आने के लिए। उसके पश्चात जो व्यक्ति जिनकी लिखित परीक्षा के अंदर 47% ऑन एन एवरेज 45 से 50% दोनों भाई बहन के नंबर आते हैं, उनको अनुग्रहित कर राजनीतिक लाभ लेकर, राजनीतिक अपने प्रभाव का उपयोग में लेकर गोविंद सिंह जी डोटासरा के रिश्तेदार होने के नाते 80% अंक साक्षात्कार में दिए गए, जो कि अपने आप में एक अतिशयोक्ति है कि जिसके रिजल्ट में इतने नंबर हो, उनके इंटरव्यू में इतने नंबर, तो इतने अगर एक्सप्रेसिव और इतने इंटेलिजेंट और इतने अगर वो इफेक्टिव हैं प्रेजेंटेशन में, तो उनके रिजल्ट में भी, रिटर्न में भी अच्छे नंबर आने चाहिए। किंतु ये पूर्ण रूप से ये है कि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके रिटर्न में 70% अंक है, जिन्होंने रिटर्न में बहुत अच्छा स्कोर किया है और उनको इंटरव्यू में बहुत कम अंक दिए, 20%, 30% या मिनिमम लेवल पे जो कट ऑफ पे, तो इससे उनके हितों पर कुठाराघात हुआ है। और निश्चित तौर पर ओबीसी के वे 2 व्यक्ति जो इसके लिए जो एलिजिबल थे, जो जिनके क्राइटेरिया एलिजिबल था ओबीसी का, उन 2 ओबीसी की सीट भी खाई क्रीमी लेयर होने के बाद, और उसके बाद अपने प्रभाव का प्रभाव का राजनीतिक अपने जो भी उनका जो पावर है उसका मिसयूज करके उन्होंने अपने ग्रीव पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज नंबर दिलाने की कोशिश करी। आरएएस भर्ती 2018 में धांधली व इंटरव्यू में मनमाफिक नंबर दिलाने के आरोप लगाते हुए आरपीएससी के बाहर एबीपी कार्यकर्ताओं द्वारा टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच इस दौरान हल्की फुल्की धक्का मुक्की भी हुई। आरएएस भर्ती 2018 परीक्षा के मामले में चल रहे विवाद को लेकर एबीपी द्वारा आरपीएससी के बाहर प्रदर्शन किया गया। एबीपी कार्यकर्ताओं द्वारा टायर जलाकर विरोध किया गया। इस संदर्भ में पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। गत दिनों में जो आरएएस का जो परिणाम जारी हुआ, उसके अंदर ये देखने को मिला कि मंत्री जी के जो रिश्तेदार थे उनको साक्षात्कार में इंटरव्यू में अत्यधिक ज़्यादा नंबर दिए। इसके साथ साथ ही इंटरव्यू में जो साक्षात्कार होते हैं उन्होंने पैसे का लेन देन की भी, एसीबी ने कलर को भी गिरफ्तार किया। इस प्रकार की धांधलियाँ ऐसी प्रतिष्ठित भर्तियों में चल रही है, जिसका राजनीतिक दबाव के कारण आरपीएससी जैसी संवैधानिक संस्था राजनीतिक दबाव के कारण फैसले लेके संबंधियों को अगर आरएएस बनाएगी तो जो गरीब गांव से आने वाला जो मेहनत करके विद्यार्थी जो पढ़ाई करता है उसका हक उसको हक कैसे मिलेगा। इसके विरोध में आज विद्यार्थी परिषद ने रैली निकालकर या प्रदर्शन किया है टायर जलाकर, और हम जब तक धरने पे बैठे रहेंगे जब तक आरपीएससी चेयरमैन या उनको कोई वरिष्ठ अधिकारी हमसे बात नहीं कर लेते।
हम इसका विरोध जारी रखेंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा संवैधानिक संस्थाओं में राजनीतिक दबाव, तो ये दिन दूर नहीं जब गरीब विद्यार्थी पढ़ने को उनको कोई हक नहीं मिलेगा और तानाशाही राज चलेगा। हम इसका विरोध करते रहेंगे। विद्यार्थियों के आक्रोश को दबाने के लिए सरकार के इशारे पर यहाँ पुलिस की गाड़ियाँ भर भर के बुलाई गई है विद्यार्थियों को रोकने के लिए, प्रदर्शन को रोकने, पर विद्यार्थियों में इतना आक्रोश है कि वो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वामी न्यूज। कैमरा दिखा। तो वो कैमरा छोड़, वो कैमरा देख। कोई ऊपर वाला सब देख रहा है। सॉरी सिस्टर। सॉरी सिस्टर। चलो ब्रदर। CP+ HD सिक्योरिटी कैमरास, ऊपर वाला सब देख रहा है। फिनिश। कमला कमला कमला, वो देख, ऊपर वाला सब देख रहा है। सोनू खाएगा। CP+ HD सिक्योरिटी कैमरास। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, जो बचा था काले चोर ले गए। जंगलियों, जंगल में मोर नाचा, सबने देखा, वो देखो CP+। ऊपर वाले को अंधेरे में भी सब कुछ दिखता है। नाइट विजन। सॉरी, अब नो मोर चोरी। ओके। CP+ इंटेलिजेंट सिक्योरिटी सिस्टम्स, बी केयरफुल क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है। CP+ इंटेलिजेंट सिक्योरिटी सिस्टम्स, बी केयरफुल क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है।